साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, जिसके विषय सामाजिक विज्ञान, जियोग्राफी के संसाधन एवं विकास के चैप्टर संख्या 4 उद्योग। पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। पहला है, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। तो आंसर में लिखेंगे, उद्योग का संबंध उस आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। आंसर में लिखेंगे, उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल, भूमि की आसान उपलब्धता, पानी और श्रम की पर्याप्त आपूर्ति, बिजली और परिवहन तक पहुंच, बाजारों की उपस्थिति और अच्छी मात्रा में पूंजी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। तो आंसर में लिखेंगे, लोहा और इस्पात उद्योग को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग सभी चीज़ें या तो स्टील से बनी होती हैं, जैसे लगभग सारी चीज़ वस्तुएं जो हम उपयोग में करते हैं, या लोहा या इस्पात से बनी होती हैं। इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से हम उपयोग करते हैं। अगला है, कपास उद्योग मुंबई में तेज़ी से क्यों विकसित हुआ। तो आंसर में लिखेंगे, गर्म और नरम जलवायु, बंदरगाह से निकटता, कच्चे माल और कुशल श्रमिकों की आसान उपलब्धता ने मुंबई में सूती कपड़ा उद्योग को तेज़ी से पनपने में मदद की। अगला है, बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच में क्या समानता है। तो आंसर में लिखेंगे, बेंगलोर दक्कन पठार पर स्थित है, कैलिफोर्निया सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी पर एक भाग है। ये दोनों केंद्र प्रदूषण मुक्त हैं, शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी केंद्रों के करीब, प्रमुख सड़कों और हवाई अड्डों के करीब, बाजारों तक अच्छी पहुंच, कुशल कार्यबल, कम किराया और रहने की कम लागत के कारण। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, सिलिकॉन घाटी स्थित है। तो आंसर लिखेंगे, कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो यहाँ पर सही आंसर है जूट। जूट एक प्राकृतिक रेशा है। अगला है, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग अपने कच्चे माल के रूप में पौधों और पशु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगार का एक स्रोत है। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। ये हल्के उद्योग हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ये उद्योग खनिज पर आधारित होते हैं। ये भारी उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सरकार के स्वामित्व और संचालन वाले उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनमें लाभ या हानि हो, दोनों ही जिम्मेदार होती हैं, सरकार जिम्मेदार होती है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य के व्यक्तियों या व्यक्तियों के द्वारा, समूह द्वारा किया जाता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। इसमें लाभ हानि की जिम्मेदारी संयुक्त स्वामित्व की होती है। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए स्थानों में रिक्त स्थानों के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ कच्चा माल के उदाहरण है कपास और गन्ना। दूसरा है अंतिम उत्पाद के कमीज और जूते। तृतीयक क्रियाकलाप है बैंक और परिवहन। कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग और डेयरी उद्योग। कुटीर उद्योग के उदाहरण है टोकरी और मिट्टी के बर्तन। और सहकारिता के उदाहरण है सुधा डेयरी, सरकारी उपकरण और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में exammodel.in वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।